मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या क्या होगा। जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा। तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज ऐसा है कि सबको एक कर दिया जाएगा। ये दरअसल दो मकसद से किया जाए कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था, हम ही हैं जो इनका काट रहे। लोग ग्लोबलाइज हो गए, पोलराइज हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा, मुसलमान लोग को बहुत फायदा था, बहुत बेनिफिट, शादी कर सकता था, चार शादी। कानून लाने वाला कह रहा है कि हम 4 शादी तो करे नहीं देंगे, और इधर से भी एक ग्रुप खड़ा हो गया कि नहीं कहा करे दोगे हमको, ये तो मेरा हक है, हम करके रहे। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों का बड़ा तबका परेशान। देश में सभी के लिए न्याय एक व थाने एक, तो यूसीसी क्यों? समान नागरिक संहिता लागू करने का मकसद 2, बहुसंख्यक वोट बैंक को पोलराइज करना है यूसीसी का मकसद। 4 शादियां मुसलमानों का हक, देश में 4 शादियां करने वाले कितने? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी आजाद होंगे। खबर यूपी से। समान नागरिक संहिता कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की और तय किया कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर एक ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। इस ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्से का जिक्र होगा। इसके बाद इस बात को हवा दी जाने लगी कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस पर डिबेट शुरू हो गए। धार्मिक स्थानों पर यूसीसी पर बयान दिए जाने लगे। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो को देख यह अंदाजा लगाया जा सकता है यह किसी मस्जिद के अंदर जुमे के नमाज से पहले तकरीर की गई है। यह 12 मिनट का वायरल वीडियो आप पूरा जरूर सुने और कमेंट कर बताएं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को डरना चाहिए? क्या बीजेपी एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा कर 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है? क्या वोटर अब समझदार हो गए हैं, धर्म के नाम पर नहीं बंटने वाले हैं? अब एक दूसरी बात, वो आजकल का बड़ा मसला है, उस पर भी चंद बातें अर्ज कर देते हैं। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत गश्त कर रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या चीज है भाई? मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार नहीं हैं। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा है। आजकल जो भी काम देश में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है, सियासी फायदा। कैसे हम किसी काम से सियासी फायदा उठा सके, ये पहला मकसूद होता है। दिखाया जाता है कि हम आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी बात होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज 2 है? हम मुकदमा करेंगे तो मेरा कोर्ट अलग है, कोई गैर मुस्लिम हम पर मुकदमा करेगा तो उसका कोर्ट अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है, ईसाई के लिए कानून अलग है। क्या बात कर रहे हो भाई? थाना एक, पुलिस एक, मुंसिफ एक, मजिस्ट्रेट एक, सिविल कोर्ट एक, हाई कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट एक, कानून तो सब एक है। राशन कार्ड सबका एक है। हम अगर जाके लाइन लगावें अपने कंट्रोल में तो क्या मुसलमान देख के कार्ड दूसरा बनेगा? टीका पड़ा अभी कोविड-19 का, कोविड-19 के नतीजे में लोग मरे तो धर्म देख के न कोई मरा और धर्म देख के न उसको टीका पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतवासियों के लिए एक कानून है, एक बात है।
لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ تو سب مسلمان ہیں، کوئی آپ کے گھر پر گیا تھا کہ سب لوگ گول ٹوپی پہن کے آئی ہو، ہے نا؟ کوئی گول پہن کے آیا، کوئی پلے والی پہن کے آیا، کوئی اونچی پہن کے آیا، کوئی نیچی پہن کے آیا۔ اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتی پسند سے ہے۔ آپ کی ذاتی پسند ہے کہ ہم گول ٹوپی پہنے، آپ نے گول پہنا، کون آپ کو روک دے گا؟ اگر روکتا ہے کوئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھسک گیا ہے نا؟ جیسی ٹوپی پہننا آپ پہنی، یہ آپ کی پسند ہے۔ یہ ہنگامہ مچا دینا کہ یونیفارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے گا، یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا۔ اس مقصد کو جان لیجیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں بھائی، بولو جلدی سے ہم کیا کریں۔ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو۔ یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں۔ تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا۔ 4 شادی، جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے گا، ہے نا؟ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا؟ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا، اور دونوں بڑھا رہے ہیں۔ قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہے کرے دو گے ہم کو، یہ تو میرا حق ہے، ہم کر کے رہیں گے۔ آپ بڑے بیدار مغز، سمجھدار، جانکار لوگ ہیں، ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوا چاہتا، گرمی بھی شدید ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل آپ کا آتا ہے، کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں، کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنیے، جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجیے۔ اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے، اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے، اس نے کچھ سوچ کے فلیتا لگایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہنس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، ہے نا؟ ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، سارا مسلمان پریشان ہے نا؟ لا کمیشن، کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 44 آرٹیکل، وقت نہیں ورنہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو۔ 44 آرٹیکل میں ہمارے آئین میں، ہمارا سمویدھان، اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا، بات کے انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہو، کون سی بری بات ہے بھائی؟ بڑی اچھی بات ہے، کالا گورا، لمبا موٹا ناٹا،
गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो, अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है। अब इसको हम दो तरह से समझाते हैं। एक मिसाल ये है कि इसको एक आदमी कहे कि भाई सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए, तो आप ही कॉलर वाला कुर्ता पहना, ये बगैर कॉलर का पहने हुए, ये नहीं होगा। या तो सब आदमी कॉलर वाला पहने या सब आदमी बगैर कॉलर का पहने। अगर ये मकसद है तो कानून बनाने वाले के समझने में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुमको ये बात ही समझ में नहीं आई कि कानून बनाने वाला क्या कह रहा है। कानून बनाने वाले ने क्या कहा ये तुमको समझ ही में नहीं आया। तुम सबका कपड़ा एक करना चाहते हो, एक रंग का कपड़ा पहनाओगे, एक रंग की कमीज पहनाओगे, एक रंग का पैंट या हाफ पैंट पहनाओगे, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। असल मकसूद उसका यह है कि इस मुल्क में हर आदमी आज़ाद होगा कि वो जो कपड़ा पहने उसमें कॉलर हो कि ना हो, ब्लू हो कि उजला हो कि हरा हो कि नीला हो कि पीला हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने, अपनी तबीयत के मुताबिक लिबास इख्तियार करे। हैरत की बात है कि इस मुल्क में जहां हर 4 कोस पर बोली बदल जाती है और हर 4 कोस पर प्रथा बदल जाती है, रस्म बदल जाता है, रिवाज बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर की जा रही है तो आप ही क्यों परेशान हैं? सब लोग परेशान होंगे। जब होंगे तो देखा जाएगा, है ना। मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए? मुसलमान ही सबसे पहले लाइन क्यों लगा दे? ये बड़ी बड़ी गलती है, बड़ा कसूर है जो आज हमारी सो कॉल्ड रहबरी, सो कॉल्ड रहनुमाई, सो कॉल्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो मुसलमानों को झोंक रहे हैं कि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, जबकि सबसे पहले तो वो खड़ा होगा जिसका ट्रेडिशन हर थोड़ी देर पर बदलता रहता है। यहां कौन है जो एक तरह का हो? बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता। जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, हंसना, रोना सब अलग है। उत्तर आइए, सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी। आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको, ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे और दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्द अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो यह भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को वो कैसे करते हैं और सब मिलके कैसे पाट लेते हैं। जैसे आपके यहाँ विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहाँ भी विरासत का कानून है। वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठे।